ऐसे करते हैं, मम्मा को मारते हैं, मम्मा को मारते हैं। लाडू करो मम्मा को, लाडू करो। इधर 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 पार करो, इधर 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 पार करो, करो। पीछे करो, ऐसे करो, पीछे पीछे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों तो मैं आज फिर से मशीन पर बैठने आ गई हूँ, मतलब कि स्टिचिंग करने आ गई हूँ। और अभी मैं सिल रही थी, अपनी सलवार ही सिल रही थी, क्योंकि मुझसे ना क्या होता है कि जब मैं कोई सूट सिलने बैठती हूँ या कुछ भी करने बैठती हूँ ना, तब बच्चे मेरा इतना ज़्यादा वो कर देती है ना कि कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, मतलब कहीं पे ऐसे लग रही हैं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। अगर मैं अपने पास रखती हूँ उनको तो फिर वो मशीन को आके लगते हैं और बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो ये देखिए अभी बंचू ना डोर बंद कर देगा अभी। जान खाती ना उन्हें इन्नी इन्नी जान खाती है। करने ही नहीं देते कुछ भी। बच्चे हैं, कहीं भी लगेंगे और कुछ भी करेंगे, मतलब कि इनको बड़ी ज़्यादा सावधानी से और बहुत ही ऐसे मतलब कि नरम स्वभाव से, मतलब कि इनको ट्रीट करना होता है। लेकिन फिर भी अगर हम ज़्यादा नरमी अगर बरतते हैं ना, इनके साथ नरमी से ज़्यादा पेश आते हैं तो ये समझते नहीं है। देखिए अभी भी बंचो ना मशीन को जाके लग रहा है। और देखिए देखिए मैं कैंची की ज़्यादा से मना करी हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मानते। तो दोस्तों ऐसा हाल होता है कुछ हम हाउस वाइफ के साथ और ऐसी माओं के साथ कि वो कुछ भी करने बैठते हैं तो बच्चे उनको नहीं करने देते हैं। और चलिए दोस्तों, अभी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी शादी के कुछ एक्सपीरियंस। दोस्तों जब हमारी ना मतलब कि मैं अपनी शादी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जब लड़की की शादी होती है ना, तो पहले क्या होता है कि माँ बाप उसको बोलते हैं कि बेटी अभी ससुराल ही तेरा घर है और सब कुछ तेरा उसी के लिए, तो उसी के लिए मतलब कि तेरा सब कुछ है। तू काम करेगी, तू पकाएगी, खिलाएगी, कमाएगी, जो भी करेगी सब उसके लिए है, उस घर के लिए है, ठीक है। और हम लोग भी जैसे पहले सोचते हैं कि ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, पहले बहुत अच्छा लगता है जब लड़की की शादी हो जाती है ना, जब नई जाती है, ये सारी बातें सुनकर वो बहुत अच्छा फील करती है, ठीक है। और उसको लगता है ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे जैसा कि मतलब कि जब सब लोग बोले हैं कि सब कुछ हमारे ससुराल के लिए ही है। और नई शादी होती है तो बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, मतलब कि लड़का लड़की दोनों में। और हमें भी थी, जैसे मतलब मुझे भी थी। और आज कहीं घूमने जा रहे हैं, कल कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि मॉल में शॉपिंग, कहीं भी शॉपिंग, ऐसे मतलब कि बहुत सारी ऐसी शॉपिंग होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, मन लगा रहता है ना। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब घर के कामों में थोड़ा लग जाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग अपने हस्बैंड को कम टाइम देते हैं, जहाँ कुछ भी ऐसा मतलब कम टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, है ना। लड़ाइयाँ होने लग जाती है। इसी बीच में क्या होता है कि
कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, कुछ घर की तरफ से हो जाती है, कुछ हस्बैंड की तरफ से हो जाती हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती, मतलब कि जो लड़की को अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी लड़की को उन सारी चीज़ों से मतलब कि समझौता करना पड़ता है, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि माँ बाप ने बोल दिया होता है कि अब सब कुछ तेरा उन्हीं के लिए है, जो भी है सब उन्हीं के लिए, मतलब कि तू अब उनकी हो गई है लगभग, है ना। मेरी भी जब शादी हुई थी और शादी के बाद सबसे पहले हम मॉल में गए थे, और उसके बाद वहाँ पर मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी, मतलब कि अभी हम करते हैं शॉपिंग बच्चों को लेकर, अपने लेकर, मैं सब मिलाकर ऐसी शॉपिंग करते हैं। लेकिन उस टाइम मैंने इतनी शॉपिंग की थी ना मॉल में जाकर, और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी एक्साइटमेंट होती है, चूड़ा लेना, ये वो, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। और धीरे 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 जब हम बिज़ी हो जाते हैं ना अपने माहौल में, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी शादी थी, मैंने लव मैरिज की थी, मुझे किसी ने नहीं बोला था कि तो अपने ससुराल में जाकर ऐसे रहना जैसे रहना। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बोला, कोई मेरे माँ बाप ने बोला, कि बाप ने, किसी ने नहीं बोला अच्छे से रहना तो अपनी सास को ही अपनी माँ समझना। और फिर किसी ने नहीं, ऐसे बातें किसी ने नहीं बोली, ठीक है। और चलो ठीक है, वो बातें छोड़ो, उनकी क्या बात करना, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि ऐसे काम के वजह से, जब बच्चों की वजह से दूरियां आती हैं ना, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोगों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ना लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है। बच्चे चुप हो जा, बच्चे चुप हो जा। लाइफ एकदम से बोरिंग सी लगती है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो पहले पहले 1-2 साल वैसे भी ससुराल में मन नहीं लगता है ना। और मेरा क्या था कि मैं बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रही थी कि मेरा मन लग जाए, लेकिन मन नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा था, वैसे वैसे बच्चे भी थे, और क्या हो रहा था कि मतलब कि लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, बोरिंग सी लाइफ चल रही थी। रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ, ठीक है, आपस में हम लड़ते थे। लेकिन मन में जिद है अभी भी कि बेशक हम लड़ते झगड़ते हैं, कोई हमें कुछ आकर ना बोले, कोई हमारे बारे में ऐसा वैसा ना बोले कि इसने लव मैरिज की है, अब ये लड़ रही हैं, या कुछ भी ऐसा हो रहा है। लड़ाइयाँ हर घर में होती है, लव मैरिज होती है, जहाँ अरेंज मैरिज होती है, सब में लड़ाइयाँ होती हैं। उसके बाद क्या होता था कि धीरे धीरे क्या होता है, जब लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि मन करता है कि हम चले जाएं यहाँ से। फिर मन में ख्याल आता है कि हमने शादी ही क्यों की, क्योंकि अगर ये ऐसा घर है या ऐसा पति है, तो सोचा थी कि हमने शादी की थी। अभी हम सोच रहे हैं कि अभी फिर हम बोलते हैं कि हम चले जाएंगे, जहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर पैचअप हो जाता है, फिर लाइफ चलने लगती है। 1-2 दिन, 15 दिन, महीना लाइफ अच्छी चलती है, फिर से लड़ाई हो जाती है, फिर से ऐसे ऐसे करते करते लाइफ चल रही थी हमारी, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि मेरे में क्या था कि मैं बेशक इनके साथ जितना मर्जी लड़ती हूँ, जो मर्जी लड़ूँ, जो मर्जी कहूँ मैं इनको, चाहे मैं इनको छोड़ के भी चली जाऊँ, बात कर रही हूँ, ठीक है, सपोज करो कि मैं छोड़ के भी चली जाऊँ, लेकिन कोई अगर बाहर से आकर इनको कोई एक बात भी ऐसे बोल देना कि तेरा पति ऐसे, जब वो लड़का ऐसे, जब फलाना ऐसे, जब ढिमका ऐसे, तो मुझसे एकदम मतलब कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है कि मैं इनके बारे में कोई बात मुझे बोले। वो पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही है, ठीक है। और इनके बारे में कोई कुछ खास करके मेरे मायके वाले अगर बोल देना तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों। और मुझसे जो नहीं होता वो भी हो जाता है। मैं इनके लिए कोई भी गलत शब्द, गलत बात सुन ही नहीं सकती, ठीक है। जहाँ तक कि मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे मायके वाले इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, उनके सामने अच्छी छवि इनकी मैं बता सकूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, चलो कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि जिसके पीछे ज़्यादा भागना हो वो चीज़ें ज़्यादा सताती हैं, ज़्यादा रुलाती हैं, ज़्यादा आगे आगे भगाती हैं, तो उस चीज़ को छोड़ देना ही अच्छा है।
तो जहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी, हाँ मैं कढ़ी बना रही थी और उसके लिए पकौड़ियाँ तल रही थी पहले। हाँ जी, उसके लिए मैं पकौड़ियाँ तल रही थी और रात के डिनर के लिए तैयारी कर रही थी। तो ये बन रही है मेरी पकौड़ियाँ। और दोस्तों लाइफ का अभी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि मैं इनके ख़िलाफ़ एक भी शब्द नहीं सुन सकती, ठीक है। जो इनके ख़िलाफ़ बुरा बोलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, ठीक है। और जहाँ पर बन गई है मेरी कढ़ी और चावल।